तो तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है 50 के पार पारा पहुंच जाएगा। देखिए कहां कहां क्या टेम्परेचर है, जरा बता देते हैं। फलौदी राजस्थान की बात करें तो 49.4 डिग्री सेल्सियस इतनी गर्मी पड़ रही है। वहीं मंगेशपुर इलाका, दिल्ली की हम बात करें 48.8, यानी राजस्थान से दिल्ली भी पीछे नहीं है, लगभग वही हालात है। मध्य प्रदेश से बात कर लेते हैं, वहां पर 48.7 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। पंजाब में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, 48.4 डिग्री यहां भी पहुंच चुका है ये तापमान। वहीं झांसी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 48.1 डिग्री, यानी यहां भी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि तापमान कहीं कहीं और ना बढ़ जाए। ऐसे में अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं, फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। मंत्री जी का, जिन्होंने हमको रातों रात सम्मान दिया, आप अगर हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और मैं, आप देखे होंगे, अपने कार्यक्रम में था, तभी शाह जी का फोन आया, मैं वहीं से उठ करके बनारस चला गया, उनसे मिला, उन्होंने जो बातें कही उस सबको स्वीकार किया। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से बोल रहे हैं सपा नेता, ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश यादव का सिलेक्टिव अप्रोच है, ये आखिरी चरण में भी उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आखिरी वोटिंग के आखिरी चरण में, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर का हिस्सा है बलिया, और वहां जिस तरीके से भगवान परशुराम का नाम लेकर दो पक्ष आपस में समाजवादी पार्टी के भिड़े हुए हैं, असर उसका दिखाई देगा। बलिया में एक तरफ सनातन पांडे उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी से नारद राय पहले से ही नाराज थे, और उसके बाद जब सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव की तरफ से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, बेहद आहत होते हैं। कल के दिन एक भीड़ आती है उनके दरवाजे पर, तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके संग वो कार्यक्रम करते हैं, और इस कार्यक्रम के बीच भगवान परशुराम की नारेबाजी करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हुए ताला लगाने की साइकिल पर बात करते हैं। इससे बीजेपी को फायदा कितना होगा अजय? इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्योंकि खुला ऑफर दे दिया बीजेपी ने नारद राय को। बिल्कुल, भूमिहार समाज के वोट पूर्वांचल में अपना असर रखते हैं। बलिया में भी काफी हद तक भूमिहार समाज का वोट है, और नारद राय एक नेता है, सिलेक्टेड नेता है, पहले मंत्री रह चुके हैं सरकार में, तो उनका प्रभाव निश्चित ही इस हिस्से पर है। पर एक तरफ सनातन पांडे जो कि यहाँ पर ताल ठोके हुए हैं, नीरज जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इन सब तमाम सिलेक्शन के बीच में भूमिहार जो समाज का वोट है वो मायने रखता है। अगर नारद राय पूरी तरीके से जाकर बीजेपी के समर्थन में आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा डेंट होगा। एक तरीके से जो सिलेक्टिव अप्रोच अखिलेश यादव का है, बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी को देता हुआ बलिया में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे। आप नजर बना के रखेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। नारद राय की नाराजगी पर नीरज शेखर ने कहा है, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जहां सम्मान नहीं वहां से निकलना बेहतर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं। नीरज शेखर, जिन्होंने कहा है कि जहां सम्मान नहीं वहां से निकलना बेहतर है। समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद नारद राय, जो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की है, उस पर अब नीरज शेखर का क्या कहना है, ये सुनते हैं। पार्टी जो